ये क्या कहता है, अहम, इसका अर्थ बनता है वैसे अहम इत, युद्ध को तय बोला जाता संस्कृत में, छंद निषेध करेंगे तो इन्होंने ऊट पटांग रखे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अनेक नामों में से मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, बुखारी इसमें। फिर भागवत पुराण के 2:72 में भी लिखा है। और देखिए यहाँ से ले रखे हैं प्रश्न नंबर 59 पे, ये देखिएगा, ये कहता है जो विस्तार पूर्वक है, भविष्य पुराण भाग 3 खंड 3 अध्याय 3 और श्लोक 5-8 में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ से नोट कर लिखी है ना, तो मेरे ख्याल में लगा लेखक ने पुस्तक उठा के देखी, हरीश ने तो उठानी है नहीं थी, क्योंकि इसने तो यहाँ से रट रखा है। अब देखिएगा, इसी पुस्तक के अंतिम संदेष्टा नामक पुस्तक है, इसको ही पढ़ रहे हैं हम। इसने यहाँ से शुरू किया है कि भविष्य पुराण में प्रश्न नंबर हम 56 से शुरू करते हैं। भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर वर्तिम खंड, ये वर्तिम खंड का 33 अध्याय है, ये 33 यहाँ से शुरू करता है। ये संस्कृत शब्द है। अब हम यहाँ पहुँचेंगे, ये कहाँ पर है भविष्य पुराण में आपको दिखाएंगे। एतिम अस्मिन अंतरे मलेच आचार्यज रामंत मोहम्मद इति विख्यात, ये मोहम्मद सही नाम है मोहम्मद, और शिष्य शाखा संवंत नरपच महादेवम। अब इसकी हिंदी इस पर पहुंचते हैं हम, ये कहाँ ले रखे आपको फिर पता लगेगा। अब ये क्या बताते हैं, इसने कहाँ से संस्कृत का हवाला दिया है। अंतिम संदेष्टा नामक ये जो पुस्तक है, इसके ऊपर सारा दारोमदार देखना। ये अंतिम संदेष्टा नामक जो पुस्तक आपको दिखा रहे हैं, इसके प्रश्न नंबर हम देखते हैं 56 पे। 56 पे इसने क्या कहा, भविष्य पुराण प्रति सर्ग पूर्व युवर्ती खंड को 3, इसका जो भी है हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको। ये संस्कृत श्लोक है, ये देखिएगा, ठीक है। अब ये कहाँ है भविष्य पुराण में, ये देखिएगा। ये हमने भविष्य पुराण उठा लिया, ये भविष्य पुराण उठा लिया, और इसके अब 33 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 33 अध्याय, अब जो हमने श्लोक देखे थे संस्कृत के, वो यहाँ से शुरू होते हैं, अध्याय नंबर 5 से और 8 तक, इसके 5 से 8 तक। अब देखो, ये है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ से लेना लिया है, यहाँ से शुरू होता है मलेच आचार्य। यहाँ से इन्होंने ये अंतिम संदेष्टा के अभी आपको दिखाया था, इसके प्रश्न नंबर 56 पे यहाँ से लिया है इन्होंने, यहाँ से ये शुरुआत की। इसमें ये भविष्य पुराण में, अब हम यहाँ आगे भविष्य पुराण के प्रश्न नंबर 385 पे और अध्याय 3, ये भविष्य पुराण प्रति सर्ग पुराण। अब यहाँ से शुरू किया इसने, और इसने क्या अनुवाद किया है इसके विषय में, ये अंतिम संदेष्टा ने क्या, इसने कैसा अनुवाद किया है 56 पृष्ठ पे इसका ये किया है। उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी पवित्र मलेच यानी गैर मुल्की या गैर आर्य अनार्य मलेच का अर्थ कर दिया उन्होंने, गैर मुल्की, अनार्य माने नीच, आपको दिखाई दिया, फिर दिखाऊं एक बार। गैर आर्य का अर्थ होता है अनार्य, अनार्य का अर्थ होता है नीच, जो अच्छा आदमी ना हो। ये देखिएगा शब्द को फिर दिखा देता हूं एक बार, ये देखिएगा अनार्य, ये अनार्य या अनार्य माने, ये अच्छी तरह देख लो पूरा,
अनार्य माने वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो। मलेच्छ, अनार्य माने मलेच्छ, गैरार्य को अनार्य को मलेच्छ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो। नीच, अनार्य आचार, ठीक है। अनार्य माने मलेच्छ कहो, नीच कहो। अब ये फिर हमने शब्दकोश रख दिया अंतिम संदेष्टा, और इसके लेखक हैं मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी, आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, कंपोजिटर ये सारे इसके, ये देख लीजिए यहाँ से। हम इसके फिर आते हैं। अब इसने इस 56 पृष्ठ पे क्या अर्थ किया है, इस भविष्य पुराण के संस्कृत के श्लोकों का 56 पृष्ठ पे ये क्या करता है। इसका अर्थ है तस्मीन, उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी पवित्र, इसमें मोहम्मद है, मोहम्मद, इसको मोहम्मद कोई बात नहीं, हम इसको मान लेंगे। मलेच्छ यानी नीच, जो आदमी अच्छा ना हो, वहाँ आ गया। राजा भोज मरुस्थल रेगिस्तान निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के धोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुपुर्द करके यूं अनुरोध करेगा, ए रेगिस्तान के निवासी, शैतान को पराजित करने वाले, चमत्कारों के मालिक, बुराइयों से पाक। 57 पृष्ठ पे पाक व साफ सत्यवादी, सचेत साक्षात ईश, प्रेम में डूबे हुए, तुम्हें प्रणाम या सलाम हो, तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ दास समझो, ठीक है। फिर आगे इन्होंने ये लिया, अब राजा भोज के पास रखी हुई पत्थर की मूर्ति के लिए मोहम्मद कहेंगे कि वह मेरा जूठा खा सकती है जिसे तुम पूजते हो। यह कहकर राजा भोज को ऐसा ही चमत्कार दिखलाएगा। यह सुनकर और देखकर राजा भोज को बड़ा आश्चर्य होगा और उस मलेच्छ धर्म में, नीच धर्म में उसकी आस्था हो जाएगी। अनुवादित है इसके, ये अनुवाद कहते इसने किया है, इनका। फिर ये यहाँ से शुरू होता है, ये 23 से लेकर 27 तक ये आपको दिखाएंगे। पहले इनका पढ़ लेते। ये क्या बताया है इन्होंने, रात्रि में कोई देवदूत पैसाच देह धारण करके राजा भोज से बोला कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है, फिर भी उसी धर्म को पैसाच धर्म नाम से ईश्वर की आज्ञा से स्थापित करूँगा। खतना किया हुआ, चोटी से हीन, दाढ़ी रखने वाला, ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा खास आदमी होगा। शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला और कुशों के जैसे संस्कार होता है वैसा उसका मुसल से संस्कार होगा। उसी से मुसलमान जाति दूसरी धर्मों पर दोष लगाएंगे। ऐसा मेरे द्वारा किया गया पैसाच धर्म होगा। यह कहकर देवता चला गया और राजा भोज घर लौट गया। इस पुस्तक के अनुवादकर्ता ने यानी लेखक ने कैसा कहा है कि राजा भोज उस मोहम्मद नाम के व्यक्ति को एक दुष्टों का नाश करने वाला पवित्र और ऐसे ऐसे वो चलाएगा धर्म, उसको कहा कि उसके विषय में राजा भोज ने भी स्वीकार की उसकी पवित्रता को। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या कहते हैं, अब इसमें आगे इस्लाम और हिंदू धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये यहाँ से ये सारा वही है और ये सारा वही है, ये देखिएगा। ठीक, अब हम इसके 38 पृष्ठ से सारा पढ़ेंगे जब समझ में होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है। भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु की पेशनाई प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 श्लोक 5-8 में भविष्य पुराण के। ठीक, एक मलेच्छ यानी
इसने मलेच्छ का अर्थ क्या लिखा है, विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाले को मलेच्छ कहा नहीं। मलेच्छ का अर्थ है नीच, रूहानी उस्ताद आचार्य को अपने साथियों के साथ आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। राजा इस महान फरिश्ता सिफत अरब की गंगा और पंच गोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों को पाक करने के बाद अपनी खालिस श्रद्धा और सम्मानता का इजहार करते हुए कहेगा, ए अरब के रहने वाले, तुझ पर जिस पर मानवता गर्व करती है, मैं तेरे आगे शीश नवाता हूँ। आपने शैतान की प्राप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिजी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है। पेशी गोई में वजाहत स्पष्टीकरण के साथ बयान है कि पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा, यानी भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। जाकिर नायक जी कह रहे इसका संबंध अरब से होगा। संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ रेतीली जमीन या बंजर होता है। पैगंबर के साथियों यानी साहबा का खास बयान है कि किसी पैगंबर के पास इतने साहबा नहीं थे जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास थे। ठीक है, इन्हें पर्वतनाथ यानी फकरे इंसानियत जिस पर मानवता गर्व करे कहा गया है। अब देखो डॉक्टर जाकिर नायक जी कैसी तरोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं। पर्वतराज का अर्थ करा, पर्वतराज का अर्थ है, आगे दिखाएंगे आपको भविष्य पुराण में। और ये पर्वतराज का अर्थ क्या कर रहे हैं, देखो इसके 38 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। इन्हें पर्वतनाथ यानी पंखरे इंसानियत जिसका अर्थ है जिस पर मानवता गर्व करती है करे कहा गया है। कुरान की में सूरह 68 आयत 4 में इस बयान की पुष्टि करता है। फिर वह शैतान को खत्म कर देगा यानी बुत परस्ती और तमाम प्रकार की खुदाई प्रतिनिधि का विनाश करेगा। वह पैगंबर अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि पेशिन गोई में कहा हुआ राजा भोज 11वीं सदी में और मोहम्मद सल्लल्लाहु के आने से 500 साल बाद का इंसान था, और यह है कि वह राजा साली बहन की 10वीं नस्ल की औलाद से था। इनको तो यह बात समझ में नहीं आई कि भोज सिर्फ एक राजा नहीं था। जिस तरह मिस्र के बादशाहों में फिरौन और रूमी शहंशाहों में कैसर के नाम से जाना जाता था, इसी तरह हिंदुस्तानी राजा भोज के लक़ब पदवी के याद किए जाते थे। 11वीं सदी ईस्वी के राजा भोज से पहले अनेक राजा मौजूद थे। पैगंबर ने जिस्मानी तौर पर पंचगोया या गंगा के पानी से स्नान नहीं किया था। गंगा का पानी पवित्र समझा जाता है। इसी के पानी से स्नान करना तमाम गुनाहों से खुदा को पाक व साफ करने का लक्षण है। पेशिन गोई का अर्थ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु मासूम थे यानी किसी किस्म के गुनाह आदुल कलंकित नहीं थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु पेश गोई भविष्य पुराण में मौजूद है। पुराण के अनुसार महर्षि व्यास ने एक पेशिन गोई की है यानी भविष्यवाणी। मलीच ने अरब की प्रसिद्ध जमीन को बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क में आर्य धर्म नहीं पाया जाता। अब देखो मलीच ने यानी नीच व्यक्ति ने, इससे पहले भी एक दुराचारी शैतान आया था जिसे मैंने ख़त्म कर डाला। इसे फिर किसी ताकतवर दुश्मन ने भेजा है इन दुश्मनों को सीधा रास्ता दिखाने और इनकी। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य